आज नागपुर में संविधान चौक पर किसान एकता मंच द्वारा आयोजित ये धरना प्रदर्शन हंगर स्ट्राइक के लिए उपस्थित हम सब यहाँ पे युवक कांग्रेस और सभी अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे जमा हुए। पिछले 30 दिनों से जिस प्रकार दिल्ली को किसानों ने अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए घेर कर रखी है कि जो ये भाजपा सरकार ने 3 बिल जो लेके आए हैं उसके खिलाफ में पूरे देश में हर एक किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उसके ही समर्थन में आज यहाँ पे एक हंगर स्ट्राइक रखा गया है। यहाँ पे हमारे साथ सभी दलों के, सभी पक्षों के मित्र भी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है। हम यहाँ से नागपुर से एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे किसान भाई जो सिंधु बॉर्डर और भी जो दिल्ली के अलग अलग रास्तों पे बैठ के 30 दिनों से बैठे हुए हैं, उन लोग को समर्थन के लिए आज हमने यहाँ पे आज प्रदर्शन किया। कि जब जियो आया था तो जियो उन्होंने फ्री में दिया था, आज BSNL को ख़त्म कर गया तो BSNL कहाँ चल गया किसी को पता भी नहीं है। लेकिन आज लोग जागरूक हो रहे हैं इस महंगाई के ख़िलाफ़ में। ये जो कानून है, काले कानून है, ये महंगाई बढ़ाने के लिए ही लाए जा रहे हैं और इसका जो गोडाउन है उनको बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उनको ये जो पास कर दिया, बिल पास कर दिए हैं, उसके कारण ही ये सब महंगाई बढ़नी है और आम जनता को इसका खमियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। जो अनाज खाता है उसने किसान के समर्थन में आज खड़े होना चाहिए और जो अनाज नहीं खाता वो ठीक है, विरोध करे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जो एक्ट है, जो 3 बिल आए हैं, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा है, बहुत लोगों को मालूमात है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि मोदी जी सामने आकर यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये किसान के फ़ायदे के लिए, तो ये इनकी तरह ये जो फ़ायदा है जो मोदी जी बोल रहे हैं, ये किस तरह का फ़ायदा है? इसमें कोई फ़ायदा है ही नहीं। किसान तो कह रहे हैं कि 3 कानून के बदले मुझे एक कानून दे दीजिए, वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर में कोई 1 रुपये का छोटा सा सैशे भी अगर यहाँ बनता है, उसके ऊपर में मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसान की विशालता देखो, वो गरीब कह रहा मुझे रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मत दो, मुझे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। वो एक कानून हमको लागू कर दो, हमें आपके 3 कायदे कानून नहीं चाहिए। भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और बोलते हैं कि ये फ़ायदे के लिए, ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान, जो वहाँ के जो आड़तिया होते हैं, वही इसका आंदोलन कर रहे हैं। बाकी कोई किसान ज़मीन पर आ नहीं रहा है, आंदोलन कर नहीं रहा है। तो आप क्यों बोलते हैं ये फ़ायदे का नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट बहुत भ्रम फैला रही है, ह्यूमस फैला रही है, जो ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। आज की तारीख के अंदर में ये ज़रूर बात है कि पंजाब ने आवाज़ उठाई, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। जब हिंदुस्तान 500 सालों से गुलाम था तो सबसे पहली आवाज़ भी पंजाब से उठी थी, लीड रोल उन्होंने प्ले किया। उसके साथ में हरियाणा के पूरे जितने भी किसान भाई हैं सब जुड़े हुए हैं, यूपी के किसान डटे हुए हैं, राजस्थान से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, महाराष्ट्र से इतना बड़ा जथा गया। ये तो भ्रमित करने वाले इनके स्टेटमेंट है कि केवल पंजाब का वहाँ पे किसान डटा हुआ है। ज़मीनी हकीकत अगर वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ और नजर आएगी। सर, इस APMC एक्ट में हम देखते थे कि गोडाउन्स में अगर भरा होता था, अगर अनाज भरा होता था तो उस पर धाड़ रेट बढ़ जाती थी। लेकिन अभी किसान के नए जो 3 बिल लाए, उससे में तो गोडाउन बनाने की परमिशन ही दी थी। इस पर आप क्या बोलेंगे? एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत इन्होंने वो कानून ला दिया है कि अब जमाखोरी आपकी जितनी ताकत है उतनी कर लो। पहले इसके अंदर में कुछ रेगुलेशन थे, कुछ पाबंदियाँ थी। यही तो उनका विरोध है कि जो कॉरपोरेट घराने हैं, बड़े होलसेलर हैं, हमसे कम भाव में लेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, होलसेल में लेंगे और बाद में उसी चीज़ को, उसकी जो प्राइजेस है उसको एस्केलेट करके मैक्सिमम प्राइस में बेचेंगे। और ये चीज़ों के अंदर में कई सालों से कानून है कि कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। अभी तो उदाहरण अभी का देख लो, कोविड-19 के अंदर में एक समय ऐसा आ गया था कि अनाजों की ऊपर नीचे होने लग गई थी। वो कारण क्या था?
ये तो अभी देख लिया, अपने लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कुछ चीज़ें एकदम से एस्केलेट हुई और इसी चीज़ का उनका विरोध है कि एसेंशियल कमोडिटी टैक्स के तहत जो जमा करी को आपने रिडक्शन दिया उसको एबॉलिश किया जाए। अगर ये जो 3 बिल आते हैं तो ये सामान्य लोगों को भी इसकी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी क्या? 100% झेलनी पड़ेगी। कैसी? ये अभी जैसे दुनिया के लोग अभी बड़े शांति से ऐशो इशरत की ज़िंदगी में जी रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनके निवालों पे भी फ़र्क पड़ेगा। अभी उदाहरण के तौर पे अभी जो मक्का है, किसान ने वहाँ से बोला है, कहता है मैंने 7 रुपये किलो में उनको बेचा है, रिलायंस के बाज़ारों में 150 रुपये किलो मिल रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण है। MSP की बात करते हैं, ये उनके मध्य प्रदेश में चल जाइए, वहाँ पे MSP मक्के की 1850 रुपये है, लेकिन वहाँ मक्के का कीमत कितनी मिल रही है? 800 से 850 रुपये। जो बाज़ार के अंदर में सुनने को मिल रहा है कि कुछ कॉरपोरेट घरानों ने, कुछ बड़े लोगों ने सिंडिकेट बनाया, लूप बनाया, वही चीज़ बाहर से उन्होंने इंपोर्ट कर ली और 800 और 850 रुपये में मक्के का धान बेचा है। तमिलनाडु के किसान बोल रहे हैं पैडी की कीमत MSP की तहत 1150 रुपये, 800 से 850 रुपये इनको मिल रही है। तो इनका कहाँ पे कायदा कानून लागू हो रहा है? बिहार के अंदर अगर इन्होंने लागू कर दिया तो उसकी आज इकोनॉमिक हालत क्या है? वो तो ज़मीन पे आ गए बेचारे। वहाँ के जो खेत खलिहान वाले थे, जो ज़मींदार थे, पंजाब में आके वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। जो 2 एकड़ 5 एकड़ के किसान वहाँ पे था, वो वहाँ पे पंजाब में आके मजदूरी कर रहा है। ये तो इन्होंने हालत बना दी है। इसका मतलब सामान्य आदमी पे इसकी मार पड़नी। निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ेगा। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, ये गलतफहमी हिंदुस्तान के लोग अपने दिल में न पालें कि हमारी ज़िंदगी में असर नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर में जितना भी कॉमन पीपल है, सबसे ज़्यादा उनकी जेब पे असर पड़ेगा और घर चलाने मुश्किल हो जाएंगे।